कि प्रकृति का अपने के नियम होता है और उस नियम में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं होता, उसके लिए सब बराबर है, सब बराबर। उस नियम को पहचाने। साहब क्या कहना है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना, सबको जाना है। कब कौन जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो जो सब कुछ को सबको जाना है एक दिन, और ऐसा जाना है कि सब कुछ को छोड़ करके जाना है, तो किसके लिए पाप कर रहे हैं, किसके लिए छल कपट कर रहे हैं? जिस धन जमीन मकान के लिए पाप करते हैं, जिस पैसा पद प्रतिष्ठा के लिए पाप करते हैं, जिस परिवार के लिए पाप करते हैं, एक दिन सब के सब यहीं छूट जाना है। लेकिन पाप के संस्कार, वही तो साधक, वही तो जंजीर बनाएगा। अच्छे कर्म करते हैं वो सिंहासन बना लेगा। साहब की चेतावनी है इसमें पहली पंक्ति में कि अहंकार कुछ मत करो, सबको छोड़ना, सबको छोड़कर जाना है, सब गए, सबको जाना है। आदमी के मन में अमर होने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के भीतर जो आत्मा, जो जीव है, वो अमर है और हमें अपने उस अमर आत्मा, अमर जीव का ज्ञान नहीं, ख्याल नहीं है। हम मान लेते हैं कि मैं शरीर ही हूं। शरीर में रहते रहते इतनी आसक्ति बन गई इसके लिए कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ये बात हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि शरीर को हम अमर बना लें, लेकिन शरीर अमर नहीं हो सकता। कुछ भी अमर, कुछ भी कर ले। अमुक मंत्र का जप करेंगे, लोग कहते हैं अमुक मंत्र का जप करो मौत से बच जाओगे। अरे बाबा, वो जिन्होंने मंत्र बनाया वो खुदे मर गए बेचारा। मंत्र का जप करो मानसिक शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, लेकिन आप अमुक मंत्र का जप करोगे अमर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में बीमारी है, दवाई करो, परहेज करो, संयम करो, जो करना हो सब खाओ पियो, लेकिन एक दिन कितने भी कर लो, शरीर को गलना है और मिट्टी में मिलना है। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि मिट्टी में मिलना है तो दवाई करने की क्या जरूरत? इसलिए कि कष्ट से बचने के लिए। यदि शरीर है, यदि हम दवाई करते हैं शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो हम सेवा भी कर लेंगे, साधना भी कर लेंगे, लोक कल्याण का भी काम करेंगे, आत्म कल्याण का भी काम करेंगे। इसलिए शरीर की रक्षा करना है। शरीर का रक्षा करना अलग बात है, शरीर का अहंकार करना, शरीर का दुरुपयोग करना, शरीर से पाप करना, यह अलग बात है। ये शरीर ही तो साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। शरीर ही ना हो तो सेवा क्या करेंगे, साधना क्या करेंगे, भजन भक्ति का क्या करेंगे? तो शरीर की रक्षा करना एक कर्तव्य है। तो उचित खान पान, परहेज, दवाई, सावधानी, ये सब हमारे हाथ में, हमें सब करना है। लेकिन जाना है पक्का। सब चले गए, सब चले गए, और हमें भी जाना है। इसलिए उस दिन की भी याद करना। साहब ने कहा है, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। उस दिन की याद करो जब यमराज आएगा और वो जरा भी धैर्य धारण नहीं करेगा। कहो 1 मिनट का समय दे दो, वो 1 मिनट का समय भी मिलने वाला है नहीं। उस चीज को हम याद कर ले, उस दिन को याद कर ले, उस घड़ी को याद कर ले, तो जीवन में कोई पाप नहीं हो पाएगा। सारा पाप मौत को भुला करके ही होता है। एक चोर चोरी करने गया, सोच लेके चोरी करते करते मेरी मौत हो जाए तो क्या होगा? बदनामी हो जाएगी दुनिया में, और जंजीर से बंद कर तो जाना पड़ेगा
नरक, चोरी कर पाएगा? कोई भी काम हो। इसलिए कहा जाता है कि जो काम करें सोच समझ करके करें और हर समय अपने मन में अच्छे विचार, अच्छी भावना बना करके रखें। कल्पना करें कि हमारे मन में कोई गलत भावना आ गई, कोई विकार आ गया और उसी समय हमारा शरीर छूट गया, तो क्या होगा? हमारा अगला जीवन, वो जो विकार अंतिम में मन में जो विचार आया ना, उसी के अनुसार बन। जीवन भर हमने धर्म परोपकार का काम किया, क्या किया वो बात अलग है, वो कुछ नहीं काम आएगा। उसके परिणाम में सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिल, सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगला जन्म अंतिम क्षण में जो विचार होगा ना, उस विचार के अनुसार से ही होगा। वो संस्कार खींच कर ले जाएंगे। इसलिए हर समय अच्छे विचार मन में बना करके रखें। और यही साधना का फल होगा, ये पूजा करने का फल। पूजा करने का अर्थ ही है, पूजा करते समय मन में कितनी निर्मल भावना होती है, कैसे सुंदर विचार होते हैं। तो यदि हर समय कुछ भी हम कर रहे हों, हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, भक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना की बात चल रही है, लोगों की भलाई की बात यदि मन सोच रहा है, तो समझ लो हर समय रास्ता चलते, खाते पीते, हर समय पूजा हो रही है, हर समय पूजा हो रही। पूरा जीवन पूजा बन जाएगा। फिर मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं, वो पूज वजह तो अपनी जगह पर है, लेकिन उस पूजा को केवल मंदिर तक सीमित मत रखिए। उस पूजा को मंदिर के बाहर भी लाइए। रास्ता चल रहा है, अच्छा सोचें। भोजन कर रहे हैं, अच्छा सोचें। किसी बात कर रहे हैं, अच्छा सोचें। खेत में काम कर रहे हैं, अच्छा सोचें। दुकान में बैठकर सौदा बेच रहे हैं, अच्छा सोचें। हर समय पूजा हो रही है, क्योंकि क्या पता कि कब शरीर छूट जाए। कि शरीर तो कहीं भी छूट सकता है ना। ये ऐसी पूजा है सदगुरु कबीर की कि बहुत ही सरल, इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा। या अमुक फूल चाहिए तो अमुक ऐसा चाहिए तो अमुक सामग्री चाहिए। लोग कहते हैं भाई इसकी पूजा करना है तो ये इतनी दक्षिणा चाहिए, इतने भेंट चाहिए, या ये प्रसाद चाहिए, तो कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर जिस पूजा की बात बताते हैं वो आपके मन के विचार, वही सुंदर विचार, वही पूजा है। कहते हैं ना, जब आप मंदिर जाते पूजा करने के लिए या किसी गुरु के पास के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो फूल लेकर के जाते हैं, फूल भेंट करते हैं। वो प्रतीक है। वो फूल जैसे बाहर का फूल है वैसे भीतर का फूल। अब जानते हैं फूल को सुमन कहते हैं। क्यों सुमन कहा गया फूल को? भगवान के दरबार में जा रहे हो आप, गुरु के दरबार में जा रहे हो, कि संत मिलने जा रहे हो, सबसे सुंदर फूल है क्या है? सुंदर मन, सुमन। सर शब्द को समझिए, सुमन। ये जो सुंदर मन है ना, यही सुमन है। ये सबसे बढ़िया फूल है। और ये फूल को कभी भी अर्पित कर सकते हो, कहीं भी रह करके। बाहर तो हम गुरु को सुमन दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। मन सुमन है या नहीं है? मन कोमल है या नहीं है? तो यदि मन में सुंदर विचार है, मन सुमन बना हुआ है, तो हर समय भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, हर समय गुरु को फूल अर्पित कर रहे हो, हर समय पूजा बनी हुई है। परिणाम क्या होगा? हर समय सिंहासन पर बैठे होंगे। हर समय सिंहासन तैयार हो रहा है, मजबूत सिंहासन, उसे कोई हटा नहीं सकता है।
ये बाहर का सिंहासन तो बस देखने मात्र का है। यदि बढ़िया सोने का सिंहासन बना हुआ है, बस मान लो 15 फीट ऊंचा सिंहासन बना सोने का और काफी बड़ा, उस सोने के सिंहासन में तमाम हीरे मोती पन्ने पुखरात जुड़े हुए हैं, चमचमा रहा है, आज बिजली प्रकाश हो तो एकदम किरण निकल रही है, और कोई व्यक्ति बैठा हो उस पर। उस व्यक्ति को बैठे देख करके हो सकता है हमारे और आपके मन में भी हो जाए कि देखो कितना सोने का सिंहासन है, इतना कीमती सिंहासन, हीरे मोती, कितना सौभाग्यशाली है ये आदमी, जिसे सोने के सिंहासन पर बैठाया गया है। मुझे भी बैठने का अवसर मिल जाए यदि, तो कितनी खुशी होगी मेरे मन में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इतना 15 फीट सोने ऊंचा सोने का सिंहासन, उस पर जिसमें हीरे मोती जुड़े हो, उस पर बैठने का मिल जाए, बड़ी खुशी होगी। लेकिन कोई कहे ये सिंहासन मैं आपको ही दे रहा हूं, शर्त यह है कि ज्यादा दिन तो नहीं, 15 दिन तक इस सिंहासन में बैठे रहना, 1 मिनट भी उतरना नहीं है, तब क्या कहोगे? खुशी होगी मन में? चाहोगे कोई बैठना कि भैया अपने पास रखो? देखने भर का है भैया वो, लेकिन भीतर का सिंहासन, ये सुंदर मन ऐसे सिंहासन है हमारा। मन के जो सुंदर संस्कार है, कोमल भावना है, इससे बड़ा सिंहासन, इससे तो कोई हमें नहीं हटा नहीं सकता ना। इसमें जीवन में आनंद 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 ही रहेगा। तो ये सिंहासन क्यों नहीं तैयार करते? वो सिंहासन तैयार करने में तो बड़ी मेहनत है, जिंदगी भर की कमाई में वो सोने सिंहासन ना बना पाएंगे। लेकिन ये सिंहासन तो कोई भी तैयार कर सकता है। और सदगुरु कबीर का निर्देश इसी के लिए। आप कबीर वाणी पढ़कर देखिए तो साहब इसी पर संदेश देते हैं, इसी के संदेश देते हैं। लेकिन हम कबीर साहब की वाणी भर तो पढ़ लेते हैं, कबीर साहब की पूजा आरती भी कर लेते हैं। ये कबीर साहब की भक्ति नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहीं भी नहीं कहा है कि मेरी मूर्ति बनाओ, मेरा चित्र बनाओ, मेरी मूर्ति की पूजा करो, आरती करो, वंदना करो। ये तो हमारी भावना है। चित्र हम देखते हैं तो उनकी याद आ जाती, प्रसन्नता होती है। कबीर साहब ने ये कहा है क्या कि जो अमुक प्रकार का वेश बनाएगा, जो कंठी माला पहनेगा, मस्तक में सफेद चंदन टिका लगाएगा और सफेद कपड़ा पहन लेगा, या फिर जटा बढ़ा लेगा या बाल मुड़वा लेगा और मेरी मूर्ति बना के पूजा करेगा, वो मेरा भक्त है, ऐसा कहीं कहा है साहब ने? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। और इतना जरूर है, सदगुरु कबीर की इतनी महिमा थी, इतनी कुछ प्रतिभा थी, उनके जीवन कुछ ऐसा आदर्श था कि उनके ज़माने में भी, कबीर साहब के ज़माने में, उनके पीछे हजारों सैकड़ों हजारों की भीड़ चलती थी। जहाँ जाते थे सुन लिए कबीर साहब का नाम, अरे बड़ी भीड़ इकट्ठे हो जाते अपने आप। पूरे भारत में गूंज थी कबीर साहब की। वो ज़माना 550-600 साल पहले, जब आज के जो मीडिया वाले हैं, अखबार, टीवी, अब ये वो कुछ नहीं था। पैदल का ज़माना, ना रेडियो, ना ये ना वो, कुछ नहीं। और अद्भुत बात कि उस जमाने में कबीर साहब पूरे भारत में गूंज गए थे। पूरे भारत में बड़ी प्रसिद्धि थी। तो जहां वो जाते थे वहां बड़ी भीड़ होती थी। तो उनके पीछे भीड़ को देखकर किसी ने कबीर साहब से पूछा होगा, साहब आप पीछे इतनी भीड़ चलती सैकड़ों हजारों की, क्या ये आपके भगत हैं, आपके अनुयायी हैं? कबीर साहब ने कहा मुझे क्या पता, अरे भीड़ मेरे पीछे क्यों आती है, क्यों चलती है, मुझे क्या पता, ये लोग जाने क्यों उनसे प्रेम करते हैं। तो साहब से किसी ने पूछा होगा, साहब ये बताइए
आप अपना भक्त किसे मानते हैं? आप अपना अनुयायी किसे मानते हैं, या आपका अनुयायी कौन बन सकता है? तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि कोई कंठी पहन लेगा या माला पहन लेगा या ये कर लेगा या टोपी पहन लेगा या ऐसा हो जाएगा वो मेरा भगत। उन्होंने खंडन कर दिया। कबीर साहब के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो बड़ी लंबी टोपी पहनते रहे होंगे, माला पहनते रहे होंगे, और साहब के साखी साहब बना को ढोल मजीरा से खूब गाते भी रहे होंगे, लेकिन कबीर साहब बात नहीं मानते रहे होंगे। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साहब कहते हैं ये लोग टोपी पहन लिए, माला पहन लिए, छाप तिलक कर लिए और इन्हें आत्म की खबर नहीं है, ये भला कबीरपंथी कैसे हो सकते हैं? तो साहब पूछा, साहब आप बताइए कि कौन कबीरपंथी हो सकता है, आपका भगत, आपका अनुयायी कौन हो सकता है? साहब ने बीजक में 2 जगह बताया है कि कौन मेरा अनुयायी हो सकता है। एक जगह उन्होंने कहा है, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे, वह मेरा अनुयायी है, वह मेरा भक्त है जो अपने घर के झगड़े को मिटा दे। कौन झगड़ा? कौन सा घर? ये भीतर का घर, हृदय का घर। राग, द्वेष, मोह, माया, कलह, कल्पना, ईर्षा, घृणा, विषय, विकार, दोष, दुर्गुण, हमेशा जो चिंता, भय, परेशानी, ये जो विकार चल रहे हैं मन में, द्वंद्व चल रहा है मन में, इंद्रियां संयमित है, मन असंयमित है, इस झगड़े को जो मिटा देगा वह मेरा अनुयायी है। सोई जन मेरा, वह मेरा जन है, वह मेरा भक्त है, वह मेरा शिष्य है। इसमें कंठी पहनो तो, न पहनो तो, चंदन लगाओ तो, जटा लगाओ तो, पहन अलग बनाओ तो, न बनाओ तो, बाल मुड़ाओ तो, कुछ साहब ने नहीं कहा। घर का झगड़ा, भीतर हृदय का झगड़ा, ये बाहर का झगड़ा जो है ना वो तो खत्म आता। साहब ने कहा ना, संतों घर में झगड़ा भारी, ये बाहर का झगड़ा तो मिट जाता है। भीतर का झगड़ा मिटाना, मन का द्वंद, मन का कुचिंतन, मन का कुविचार, मन की खुराफात, इंद्रियों की लंपटता, इसको मिटाना, यही खास बात है। और जब तक ये नहीं मिटेगा, कुछ भी कर लें, कल्याण, मुक्ति, गति, शांति मिलने वाला है नहीं। न बाहर सुधरेगा, न भीतर सुधरेगा। और हम लोग बाहर कबीर साहब के गीत गाते रहते हैं, चंदन लगा लिए, कंठी पहन लिए, घर का लिए, मान ले हम कबीरपंथी हैं। झगड़ा मिटा कि नहीं मिटा भीतर का? कभी विचारा इस पर फुर्सत ही नहीं है। झगड़ते झगड़ते अपने को भूल गए, झगड़ने का हमने आदत बना लिया है। कभी हमारा जो स्वरूप है शांत रहा होगा, ये हम भूल ही गए। शांति चाहते हैं और झगड़ा मिटाने को तैयार नहीं है, आत्मों के गुलाम बने हुए हैं। कैसे कबीर साहब को समझ सकते हैं? और साहब और कहते हैं, नीर क्षीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। वहां साहब कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे, घर का झगड़ा मिटा दे, वो मेरा। यहां कहते हैं नीर क्षीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो नीर और क्षीर का निबेरा करता है, आत्मा और अनात्मा का निबेरा करता है, जड़ और चेतन का निबेरा करता है, पाप पुण्य का निबेरा करता है, साथ झूठ का निबेरा करता है। और निबेरा करके जो समझ जाता है ये अनात्मा है, ये जड़ है, ये झूठ है, ये पाप, उसको छोड़ देता है। और सांस को, आत्मा को, चेतन को, जो सार है विवेक, उसको जो पकड़ लेता है वो मेरे अनुयायी। इसलिए हर जगह छानबीन करें, जो बातें समझ में आ जाए कि ये बात गलत, उसको तन मन वचन से छोड़ने के लिए अभ्यास करना है।
और जो बातें समझ में आ जाए कि ये बातें सच, धीरे धीरे जितना भी हो सके एक एक कदम उधर आगे बढ़ने का अभ्यास करना है, कि अच्छी बातों के एक करके जीवन उतारने का अभ्यास करना। यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही सेवा गुरु पूजा करने का फल होता है। कौन नहीं जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कौन पाप क्या है पुण्य क्या, कौन नहीं जानता? हर आदमी जानता। किसी से पूछो कौन कौन काम गलत है और कौन कौन काम सही है, तो अपनी देहाती भाषा में अच्छे ढंग से वो समझा देगा। लेकिन समझाना अलग बात है, जीना अलग बात है। मैं भी यहां मन पर बैठ करके कह रहा हूं, ये कहना मेरी वास्तविकता नहीं है, ये कहने से मैं बड़ा नहीं होऊंगा। जो बातें मैं कह रहा हूं, जब वो मेरे जीवन में उतर जाए, वैसा मेरा जीवन बन जाए, तब मेरा उद्धार होगा, तब मेरा कल्याण होगा। मैं मान लूं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और बढ़िया बातें बता रहा हूं तो मेरा कल्याण है, तो धोखा है ये, मेरा ये अहंकार मुझे नरक में ले जाएगा। तो जानता तो हर आदमी है, जानने के बाद जो समझ में आ जाए गलत, उसका त्याग, उसे छोड़ दें तन मन वचन से, और जो समझ में आ जाए सच, उसे तन मन वचन से पकड़ ले, तो विशेषता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां दुर्योधन से कहलवाया गया है। लेखक अपनी बात कहता है पात्र बना करके। दुर्योधन ने महाभारत में कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनाम्य धर्मम जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, क्या अच्छाई, इसको जानता हूं, लेकिन जान करके धर्म के पथ पर चल नहीं पाता, धर्म का काम कर नहीं पाता। जनामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या गलत है, लेकिन जान करके अधर्म और पाप को छोड़ नहीं पाता। ये दुर्योधन से कहलवाया गया है। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं कि ये सच, लेकिन कर नहीं पाता, और जानता हूं कि ये गलत, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। ध्यान रखना, यदि हम और आप, चाहे ऊपर बैठे वाले हों चाहे नीचे बैठे वाले हों, चाहे कुर्सी पर बैठे वाले हों चाहे जमीन पर बैठे वाले हों, यदि हम में भी ये कमी है कि जो जानते हैं ये सच है, ये धर्म है, ये पुण्य है, उसे कर नहीं पाते, और जानते हैं कि ये अधर्म है, पाप है, गलत है, छोड़ नहीं पाते, तो समझना कि हम दुर्योधन के वंशज हैं। और हमें कोई कहते हैं दुर्योधन वंशज, तो बड़ी चोट लगेगी। हैं कोई कहना चाहे दुर्योधन के वंशज, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं दुर्योधन वंशज को कहने का। ये बाहर का टिम टाम काम नहीं आने वाला है। ये टिम टाम के धोखे में रहना नहीं है। इस सारे टिम टाम कहां चली जाएगी पता नहीं चलने वाला है भैया। जो हम करेंगे ना वही होगा। ये टिम टाम के धोखे में तो जंजीर बनती हमारे लिए। ठीक है, बाहर जो आप टिम टाम करते हैं करिए, लेकिन भूलिए मत इसमें। समझिए थोड़े समय के लिए, व्यवहार के लिए है, असली चीज तो भीतर है। तो साहब कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना, सबको जाना है। कोई यहां रहने के लिए नहीं आया है, न कोई रहा है न कोई रहेगा। जगत चला जाए यहां कोई ना रहिया। और साहब ने इसमें कहा है चले गए राम, चले गए लखन, चले गए चारों भैया। राम लखन की बात नहीं है। कौन रहा यहां पर?
सबको तो जाना है, तो जाने की तैयारी करना है। अब सोचना जाने तो है, अब सिंहासन पर बैठ करके जाना है या जंजीर से बंद करके जाना है, कैसे जाना है, ये हमें डिसाइड कर लेना होगा। मैंने कहा था, जिस सिंहासन की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस जंजीर की बात कहते हैं, उसको बनाने वाले हम ही लोग हैं, हम अपने लिए। हमारे जो कुसंस्कार है, हमारे जो गलत विचार है, उन विचारों के संस्कार है, ये हमारे लिए जंजीर बनाएंगे। और हमारे अच्छे जो संस्कार हैं, पवित्र कर्मों के संस्कार, सेवा भक्ति धर्म के संस्कार, शुभाचरण के संस्कार, ये हमारे लिए सिंहासन बनाएंगे। अवस्तुतः पवित्र कर्म करने वाला, सन्मार्ग में चलने वाला हर समय सिंहासन पर ही बैठा हुआ है। भले को दिखाई पड़ेगा कि उसके रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं। आप गलत रास्ते पर चल करके, छल करके, झूठ बोल करके, ये करके खूब पैसा कमा लें और लोगों के साथ झूठा झूठा वादा करके अनेक आप अनुयायी बना लें, और जहां आप चलते हैं आपको चलने के लिए फूल बिछाए जाते हैं, लेकिन वो फूल काम नहीं आने का। जो गलत काम किए ना, वो जंजीर में उस समय ही बंधे होंगे। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि पवित्र आत्मा पुरुष है, निर्मल जीवन, निर्दोष, लेकिन ऐसे जो पवित्र आत्मा निर्मल निर्दोष पुरुष होते हैं, उनसे भी जलने वाले, उनसे भी बैर विरोध करने वाले कुछ लोग होते हैं, बिना मतलब निंदा करने वाले होते हैं। और मान लो ऐसे पवित्र आत्मा पुरुष को कुछ ये गलत किस्म के लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा करके और उसके विरुद्ध में झूठी गवाही दे करके उसके हथकड़ी बड़ी से पहना कर उसे जेल में डलवा दे, तो भी वो सिंहासन पर ही बैठा होगा। क्योंकि उसके भीतर जान, उसके अंतरात्मा को पता है, उसके संस्कार शुद्ध हैं। जेल की कोठरी में भी यदि उनका शरीर छोड़ता है तो भी उनके मुक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया और उस समय भी ईसा मसीह क्या कहते हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रॉस में लटके हुए भी मान लो सिंहासन पर बैठे हो, भले शरीर में दर्द है लेकिन मन, आत्मा सिंहासन पर बैठा हुआ है। कल मैंने कहा था कि सुकरात को जहर दिया गया था। जहर का प्याला पीकर भी सुकरात आत्मा की अमरता का ही उपदेश अपने शिष्यों को कर रहा था। शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा था, लेकिन वो तो सिंहासन पर बैठे हुए थे। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल। जो तुम्हें कांटा बो रहा है, तुम्हारे रास्ते में रोड अटका रहा है, तुम फूल बो, तुम्हारा फूल बोना तुम्हारे लिए सिंहासन बनाएगा। क्योंकि अगली पंक्ति साहब कहते हैं, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। तुम फूल बोगे तुम्हें फूल मिलेगा, यही तो सिंहासन है। ये हमें लौट करके मिलने वाला है आजकल के। इसलिए कोई हमारे साथ गलत भी व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए भी हमें गलत नहीं सोचना है, उसके लिए हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, उसकी व्यर्थ निंदा आलोचना नहीं करना है। उसके लिए भी सोचना है इसका भला हो, इसका कल्याण हो।
और जितना हम सोचेंगे इसका भला हो, इससे इसका कल्याण हो, उतना हमारे लिए बड़ा सिंहासन बनता चला जाएगा। यही रास्ता है इस दुनिया में सुख से जीने का और अपने लिए सिंहासन बनाकर यहाँ से विदा होने का। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना है, तैयारी के हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता कर चले गए। पथिक जी महाराज एक हुए हैं, बड़े अच्छे वैराग्यवान संत। उनके भजन की एक पंक्ति है, यदि अभी सिंहासन नहीं बनाए तो अंतिम समय में नहीं बनने वाला है। इसलिए अब भी जो बीता हुआ समय हो तो बीत गया, अभी से सिंहासन बनाने का काम करना करें, जंजीरों को काटने का काम करते चलना है। हर समय मन में प्रसन्नता है, संतोष है, शांति है, निष्कामता, निर्भयता है, दूसरों के लिए सद्भावना है, अच्छे विचार हैं। बस सिंहासन ही सिंहासन है। और इस सिंहासन बनाने में बाहर का एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये सिंहासन आप हर समय बना सकते हो, ऐसा इसके लिए नहीं कर सकते साहब फुर्सत नहीं है। हर समय फुर्सत ही फुर्सत है। सिंहासन बनाएं और यहाँ से ऐसा बढ़ करके चले जाओ सिंहासन पर कि उस सिंहासन से पुनः उतरना ना पड़े। ये जीवन जीने की सुंदर कला है। इसी में मानव जीवन पाने सार्थकता है। इसी में हम भजन पूजन जो भी कुछ भी करते हैं सबका सुंदर परिणाम और सार्थकता है। समय पूरा होता है। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।